हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, आज हम साइंस बताने वाले हैं। साइंस को जो कि 2025 में एग्जाम में आने का चांसेस है कि फ्लोमिंग का वामे हस्त नियम, ये आपको एग्जाम में बहुत सारे सवाल पूछा जाता है। तो आपको या तो 2 नंबर में ये सवाल पूछ लिया जाएगा या तो आपको 5 नंबर में ये सवाल आपको पूछा जाएगा। तो अगर 2 नंबर में आपको ये सवाल पूछा जाएगा तो सिर्फ ये आपसे पूछा जाएगा कि फ्लोमिंग का वामे हस्त नियम क्या है, या तो इसको परिभाषित करें। तो आप यहाँ भी ये जो परिभाषा है आपको दिया गया है वो ही लिख देते हैं तो 2 नंबर मिल जाता है। अगर 5 नंबर में पूछा जाए तो आपको वामे हस्त नियम का पूरा सिद्धांत लिखना होगा, तभी जाके आपको पूरा 5 के 5 नंबर मिल पाएगा। तो देखिए, जो आज हम बताने वाले हैं तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए और कमेंट के माध्यम से जरूर हमें बताएं कि ये वीडियो आप लोगों को कितना ज़्यादा हेल्पफुल हुआ है। तो चलिए हम ये बात समझ लेते हैं। यहाँ पे फिगर भी हम आपको बताएंगे, तो फिगर भी यहाँ समझ लेंगे कि फ्लोइंग का वामे हस्त नियम क्या कहता है। तो सबसे पहले फ्लोइंग का वामे हस्त नियम का आप एक बात जानते हैं कि जो दहना है ना, जो बामा जो उंगली होता है, बामे उंगली के सहारे से ही इसको बनाया गया है। इसी पर विद्युत का सिद्धांत और विद्युत परिपथ के बारे में इसको जानकारी, या विद्युत मोटर की बात करें तो विद्युत मोटर है कि फ्लोइंग के वामे हस्त नियम के अनुसार ही ये काम करती है। तो फ्लोइंग का वामे हस्त नियम अगर जब आपको ये पता होगा तो विद्युत मोटर भी हम आसानी से क्या करेंगे, समझ पाएंगे। तो इसके बाद हम विद्युत मोटर को बताएंगे। विद्युत मोटर भी आपको बहुत सारे सवाल में एग्जाम में पूछा जाता है कि विद्युत मोटर को सिद्धांत के साथ करें, है ना। तो ओम का नियम आप लोगों को बता चुके हैं। तो ओम का नियम अगर अभी तक आप नहीं देखें तो यहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ होगा, तो प्लेलिस्ट में जाकर वहां से आप ओम का नियम भी याद कर सकते हैं। ओम का नियम भी आपको या तो 5 नंबर में पूछ लिया जाए या तो 2 नंबर में भी पूछ लिया जाता है। चलिए, तो अब हम अभी समझने वाले हैं फ्लोइंग का वामे हस्त नियम। तो ये परिभाषा जो हमने बताने का प्रयास कर रहे हैं बच्चों, तो सबसे पहले ये परिभाषा को आप लोगों ने याद कर लेंगे। याद करने से आपका फायदा ये होगा, तो अगर आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो पूरा आराम से हम आपको समझाएंगे और पूरा इसका जो फिगर होता है, जो वामा हस्त नियम का, वो पूरा डिटेल बताएंगे। यहाँ पे फिगर भी आपको यहाँ दर्शाया जाएगा, तो फिगर भी यहाँ से आप आसानी से क्या करेंगे, समझ लेंगे। तो सबसे पहले इसको परिभाषा क्या कहता है वो समझ लेते हैं। परिभाषा में बता रहा है कि फ्लोइंग का वामे हस्त नियम, है ना, कह रहा है इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ, जो कह रहा इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ, अगर मान लिया जाए कि हम अगर ऐसे खड़े हैं तो ये मेरा दाहिना हाथ हो गया, ये मेरा बामा हाथ। तो बामे हाथ की बात हमसे पूछा जा रहा है, तो कहा जाएगा कि इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की तर्जनी के माध्यम से, बाएं हाथ का तर्जनी कहने का अर्थ ये होता है कि ये तर्जनी जो हमको है, ये तर्जनी के माध्यम तथा अंगूठा के इस प्रकार फैलाए कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो। कहने का अर्थ ये है कि ये जो तर्जनी, हाथ की ये तर्जनी है, इसको इस तरह से फैलाया जाए कि जो अंगूठा को इस प्रकार फैलाए कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और माध्यम चालक में प्रवाहित विद्युत, है ना, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करती है। ये अगर आप परिभाषा कहें तो आप इतना भी लिख सकते हैं। ओके, तो अब हम ये तर्जनी की बात करते हैं। तो ये तर्जनी को हम कैसे करेंगे, ये जो अंगूठा, ये मेरा यहाँ पे फिगर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो फिगर है, तो देखिए यही कह रहा है कि ये जो अंगूठा है ये तर्जनी है, ये मेरा क्या हो गया, ये विद्युत प्रवाहित करता है ना। तो ये अंगूठा हो गया, ये मेरा क्या हो गया, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र हो गया, ये विद्युत धारा क्या प्रवाहित करता है। ये जो कह रहा है ना, इसका जो ये दोनों तर्जनी, हम इसको क्या कर रहे हैं बाहर। तो चलिए, ये अंगूठा हो गया, ये मेरा विद्युत चुंबकीय हो गया, ये विद्युत धारा को दर्शा रहा है ना। क्या, ये अंगूठा है, ये विद्युत धारा, ये क्या दर्शा रहा है, विद्युत धारा दर्शा रहा है, ये विद्युत चुंबकीय क्षेत्र दर्शा रहा है, यही कह रहा है। चलिए, आप समझ गए यहां तक। अब तो कह रहा है कि अंगूठा का चालक की गति
दिशा अथवा चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करेगा, है ना। जो ये अंगूठा है, ये अंगूठा की बात कहा जा रहा है बच्चों। तो ये जो अंगूठा कह रहा है ना कि विद्युत का क्या कर रहा है ना, यहाँ पे देखिए कह रहा अंगूठा चालक की गति, जो ये अंगूठा है मेरा, ये क्या कर रहा है, चालक की गति और दिशा अथवा चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करेगा, है ना, संकेत करेगा। इस नियम को फॉलोइंग का बामे हस्त नियम बोलेंगे, है ना। क्या बोलेंगे बच्चों, ये फॉलोइंग का बामे हस्त नियम बोलेंगे। तो ये जो तर्जनी देख रहे हैं, ये मेरा तर्जनी हो गया, ये अंगूठा हो गया, ये विद्युत चुंबकीय क्षेत्र हो गया, ये मेरा क्या हो गया, विद्युत धारा दर्शा रहा है। तो यहाँ पे फिगर भी आप लोगों को आसानी से दिख रहा होगा। ये यहाँ पे फिगर आपको जो हमने बताए हैं, तो फिगर यही तर्जनी को हम बताए। फिगर में यहाँ दर्शाया जाएगा, जस्ट इसी का ही दिखाएगा। तो अगर आपसे ये परिभाषा अगर एग्जाम में पूछा जाए, तो आप सिर्फ ओनली फॉर 2 नंबर में आपसे पूछा जाएगा तो सिर्फ परिभाषा लिखेंगे। अगर 5 नंबर में ये सवाल आपसे पूछा जाएगा तो 5 नंबर में आप क्या करेंगे, 5 नंबर में आपको ये तो परिभाषा लिखेंगे ही, यहाँ पे फिगर भी ड्रॉ करेंगे। फिगर ड्रॉ करने के बाद जो इसका सिद्धांत होता है कि इस नियम के आधार पर विद्युत मोटर का कार्य करता है। जो विद्युत मोटर होता है, विद्युत मोटर किस पे कार्य करता है, तो फ्लोइंग का बामे हस्त नियम के अनुसार ही काम करता है। तो आप वहां से भी आप आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए, ये फ्लोइंग का बामे हस्त नियम समझ गए होंगे। तो एक बार चलिए फिर से हम आपको परिभाषा को दोहरा देते हैं, हमारे साथ साथ आप भी दोहराइए ताकि आप लोगों को याद हो जाएगा। जब याद हो जाएगा तो आप एग्जाम में क्या करेंगे बच्चों, आसानी से इसको लिख सकते हैं। लिखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं ज्यादा हेल्पफुल होगा, आपको नंबर अच्छे से आ सकता है। चलिए एक बार फिर हम पढ़ते हैं, एक बार आप साथ में अभी आप लोग भी बोलेंगे, है ना। तरह इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की तर्जनी, बाएं हाथ का तर्जनी ये हो गया के माध्यम तथा अंगूठे के इस प्रकार फैलाए कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत, क्या करा, इसके एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और माध्यम चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करती है। किसके ओर संकेत करती है, तो विद्युत धारा की ओर संकेत करती है। अब कह रहा है ना, तो अंगूठा चालक की गति, अंगूठा जो बताता है चालक की गति और दिशा अथवा चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करेगा। जो ये अंगूठा है जो किसके संकेत करेगा, विद्युत चालक की। इस नियम को हम क्या बोलेंगे, फॉलोइंग का बामे हस्त नियम बोलेंगे। यहाँ पे आपको फिगर ये दिखाया गया है, तो फिगर भी आप आसानी से समझ लेंगे। चलिए इसके बाद जो विद्युत मोटर काम करती है इस पे, तो अगर आपको 5 नंबर में पूछा जाएगा कि फॉलोइंग का बामे हस्त नियम किसे कहते हैं, इसके साथ विद्युत मोटर इस पे कैसे कार्य करती है, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 नंबर में। चलिए अब हम दूसरे समझ लेते हैं। बामे हस्त नियम के बारे में तो हम परिभाषा जान चुके हैं बच्चों, तो वहां से हम आसानी से समझ गए होंगे। तो अगर 2 नंबर में आपको ये सवाल पूछा जाएगा तो जो फ्लोइंग का बामे हस्त नियम ही पूछेगा, ये 2 नंबर में। अगर आपको 5 नंबर में ये सवाल किया जाएगा तो जब वो परिभाषा के साथ साथ फिगर ड्रॉ कर लेंगे, फिगर ड्रॉ करने के बाद आपको इतना सारा लिखना पड़ेगा कि जब विद्युत मोटर आपको किस पे कार्य करते हैं, तब फ्लोइंग के बामे हस्त नियम पर ही कार्य करते हैं, है ना। तो उसके बाद आपको सवाल में ऐसा ही दिया जाएगा, तो आप क्या करेंगे, 5 नंबर में सवाल जब पूछा जाएगा तो आपको ये भी लिखना अनिवार्य होगा बच्चों। तो जब ये लिखने के लिए हम इसको याद कैसे करेंगे, तो याद करने का तरीका आपको कुछ नहीं, 1 से 2 बार अगर आप कॉपी में नोट डाउन करते हैं, कॉपी में अगर नोट डाउन करते हैं तो आपको आसानी से क्या होगा, याद हो जाएगा। याद हो जाएगा तो आप आराम से क्या करेंगे, एग्जाम में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले इसको याद लिख एक बार हम पढ़ते हैं, उसके बाद समझा देते हैं, उसके बाद आप लोग थोड़ा सा भी माइंड में रहेगा तो आप एग्जाम में क्या करेंगे, वहां लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं बच्चों कि फ्लोइंग का इस किस नियम पर कार्य करती है। जो फ्लोइंग का बामे हस्त नियम होता है, जो विद्युत मोटर होती है, विद्युत मोटर कार्य किस पे कार्य करती है, तो फ्लोइंग का बामे हस्त नियम पर ही कार्य करती है। तो चलिए इसको हम जानकारी ले लेते हैं कि इसको किस किस चीज में कार्य किया जाता है, काम में आती है, वो सारे जानकारी हम लेते हैं। तो वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिए। अगर थोड़ा सा वीडियो देख के अगर भाग जाइएगा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाले बच्चों। तो चलिए अब यहाँ से कह रहा ना कि
इस नियम के आधार पर विद्युत मोटर कार्य करता है। हमने आपको क्या बताया, आपको 5 नंबर में सवाल आपसे पूछा जाएगा। तो 5 नंबर में सवाल इस तरीका से पूछा जाएगा कि फ्लोइंग का वामे हस्त नियम का परिभाषित करे, इसे किस पे कार्य, ये जो कार्य, इसका कार्य क्या होता है। तो विद्युत मोटर किस पे कार्य, फ्लोइंग का वामे हस्त नियम, और इसका सत्यापन कीजिए। या तो विद्युत मोटर कार्य करती है तो कैसे कार्य करती है फ्लोइंग का वामे हस्त नियम पे। तो आपको ये सारा चीज लिखना होगा, है ना। तो चलिए समझ लेते हैं। अब यहाँ पे हम कहते हैं कि इस नियम के आधार पर विद्युत मोटर कार्य करता है। परिभाषा लिखने के बाद फिगर ड्रॉ कर देंगे। फिगर ड्रॉ करने के बाद आपको यहाँ से लिख देंगे पॉइंट बना के कि इस नियम के आधार पर विद्युत मोटर कार्य करता है। चलिए, तो विद्युत मोटर कार्य करता है तो कैसे, तो हम यहाँ से लिखेंगे कि विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र ध्वनि क्या कर रहा है कि विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र ध्वनि दोनों में देखिए, समझिएगा यहाँ से कि विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र ध्वनि जो विस्तार यंत्र माइक्रो जो फोन यूज करते हैं, माइक्रोफोन जो यूज करते हैं, तो ये किस पे ही, इसी फ्लोइंग का वामे हस्त नियम पे, है ना। तथा विद्युत मापक यंत्र कुछ ऐसी युक्ति है जिसे हम विद्युत धारावाहिक क्या बोलते हैं, विद्युत धारावाहिक चालक तथा चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग होता है। ये किसमें उपयोग होता है बच्चों, तो माइक्रोफोन यूज करते हैं, विद्युत मात्रक यंत्र जिस कुछ ऐसी युक्तियां हैं जिसे विद्युत धारावाहिक होता है। इसमें क्या होता है, विद्युत धारा, जैसे अगर माइक्रोफोन की बात करते हैं तो माइक्रोफोन से आप क्या करते हैं, उससे पहले चार्ज करते हैं, चार्ज करके विद्युत ऊर्जा को क्या करते हैं, माइक्रोफोन में यूज करते हैं ना। तो यही ये सारी चीज है जो आपको विस्तार से जानकारी लेना। EMR कहने का अर्थ ये होता है, EMR तो आप जानते होंगे कि CT स्कैन EMR होता है ना। लोगों को जब जरूरत, तबीयत खराब होता है तो क्या हो जाते हैं, EMR करवाने के लिए। तो वही बोल रहा है ना, इसका भी उपयोग किस नियम के अनुसार होता है, फ्लोइंग के वामे हस्त नियम के अनुसार ही से ये कार्य करती है। ये जो मशीन है जो किस पे कार्य करती है, फ्लोइंग के वामे हस्त नियम के अनुसार कर रहा है। इसका पूरा नाम है चुंबकीय अनुदान प्रतिबिंबन, है ना। क्या कर रहा है, इसका जो पूरा नाम है चुंबकीय अनुदान प्रतिबिंबन, है ना, प्रतिबिंबन। यह एक विशेष तकनीक है। ये क्या है बच्चों, जब हमारे किसी का तबीयत खराब होता है तो EMR बोलते हैं, डॉक्टर लिख देते हैं कि EMR करवा लीजिए, है ना। क्या बोलते हैं, EMR करवाने के लिए, तो इसी को हमें बोलेंगे, है ना। तो यह एक विशेष तकनीक है। ये क्या है, एक विशेष प्रकार की तकनीक के माध्यम से हम कहते हैं, टेक्निक के माध्यम से करते हैं, जिससे शरीर के भीतर, जो शरीर का जो भीतर होता है, हमारे जो ये शरीर है, इसके जो भीतर का जो भी रोग होता है, जो भी दिक्कत होती है, इसे हम क्या पता लगाया जा सकता है ना। जिससे शरीर के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, हमें क्या करते हैं, जब विद्युत को हमें मान ले करंट को उसमें लगाते हैं, उसी से चुंबकीय क्षेत्र से जो उससे जो निकलता है ना, जो भी चुंबकीय क्षेत्र जो निकलता है, तो शरीर के विभिन्न भागों को प्रतिबिंब, मतलब जो शरीर होता है, हमारे शरीर के अंदर विभिन्न भागों में वो क्या करता है, प्राप्त होती है ना। प्राप्त करने पर आधार बनता है, जब हमारे अंदर में प्राप्त होता है, इसे प्रतिबिंबों का विश्लेषण कर बीमारियों का निदान किया जाता है। कहने का अर्थ ये है कि जब ये जो मशीन है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र हमारे शरीर के अंदर प्रवाहित किया जाता है, प्रवाहित करके वो जो बीमारी होता है उसको पता लगा लिया जाता है। ये किस नियम के अनुसार, फ्लोइंग के वामे हस्त नियम के अनुसार, और विद्युत मोटर को भी इसी के नियम पे कार्य करती है। ओके, तो ये समझ गए होंगे। चलिए, इसका कुछ हम बातें समझ लेते हैं कि मानव शरीर के 2 भागों में जहाँ चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होता है, तो कहाँ इसको सबसे ज्यादा जो कौन डॉक्टर यूज करते हैं, जो मस्तिष्क का डॉक्टर होंगे और जो हृदय का डॉक्टर होंगे, वो लोग क्या करते हैं बच्चों, वो लोग इसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करते हैं, है ना। चलिए, वो लोग ज्यादा उपयोग करते हैं जिनको माथा का बीमारी होगा तो ये मशीन का प्रयोग करेंगे, जिनको हृदय देखना होगा तो वो किस मशीन को देखेंगे, यही जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को, इससे उत्पन्न होता है जो भी शरीर में निकलता है ना, उसे पता लगाया जा सकता है। तो आप
फ्लोइंग का वाम हस्त नियम के अनुसार से ये समझ गए होंगे। अगर 2 नंबर में ही सवाल आपसे पूछा जाएगा तभी आप लिख सकते हैं। अगर 5 नंबर में भी ये सवाल आपके पूछा जाएगा तो आप क्या करेंगे, आसानी से लिख सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, ताकि जो भी बच्चा अगर अभी तक साइंस समझ नहीं पा रहे हैं तो उनको भी समझ में आ जाएगा। अगर आपको एग्जाम में लिखना हुआ तो आप इतना लिख देते हैं तो आप क्या करेंगे, आप आसानी से आपका 5 नंबर मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों के बीच नए कक्षा में।